जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथ ही देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है मेरे पास, इसी में से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, यानी क्वेश्चन को हल करा रहा हूं। प्रैक्टिस के साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें भी बता देता हूं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास को चालू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, अन्यथा मेरी कोई आपसे जबरदस्ती नहीं है कि लाइक करो ही करो। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था वहीं से कुछ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, एक पार्क में 14 पंक्तियों वाला, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखेंगे हम। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये क्या दिया हुआ है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। टोटल कमरे कितने स्कूल में? 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, यानी एक स्कूल में 26 तो कमरे हैं, 26 कमरे, एक कमरे में 4 पौधे हैं, तो 26 कमरे में कितने जाएंगे? तो आप इसमें 4 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 चौक 24 की 4 आंसर 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 104 पौधे हो जाएंगे 26 कमरे में। ठीक है, ठीक है। उसका कह रहा है 4 पौधे लगाए गए हैं, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधे में कितना, यानी कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, 2 कप पानी, 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? यानी कि 1 कप पानी चाहिए ना, यानी टोटल पौधे कितने हैं? इतने हैं 104। एक, और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो 104 मेरे पास कुल यानी पेड़ है। उन पेड़ों में कितना, एक पेड़ में 2 कप, तो इन पेड़ों को कितना डाला जाता है? तो इसमें 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 208। ठीक है, 208 कप पानी होना चाहिए अपने पास। कितना होना चाहिए? 208 कप पानी होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्ण विभाज्य होगी? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ना कोई कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, आपको यही करना है, इस नंबर को आपको 13 से भाग करके देखना है। ठीक है, पहले आपको 1 चेक करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 5। आपको ऐसे ऐसे चेक करके नहीं देखना है। यहाँ पर पहले आपको 1 रख के देखना है, अगर भाग जा रहा है पूरा पूरा तो यही आंसर सही है। उसके बाद में आपको 3 रखना है, अगर फिर जा रहा है तो सही है, फिर आपको 5 रखना है। ऐसे ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करे रखने के बाद जो ऑप्शन में शेष न बचे, शेष ना हो जाए, यानी शेष फल 0 आ जाए, पूरा पूरा भाग चले, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप रखोगे 5 बिल्कुल एकदम फिक्स बैठेगा। ठीक है, आप यहाँ पर 5 रखोगे तो एकदम फिक्स बैठेगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, ये 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7 9 8 0। 3 संख्या मेरे पास, कोई सी 3 संख्या, आप ये मान लो 3 संख्या मेरे पास, तो लिख दो 3 संख्या, यानी मेरे पास मान लो 3 संख्या ए बी सी, 3 संख्या, इन तीनों को गुणा क्या दिया हुआ है मेरे पास? तो आप कह सकते हो 3 संख्या गुणा दिया हुआ है 7 9 8 0, 7 9 8 0, ये 3 संख्याओं गुणा है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ है उसने, जिनमें 2 संख्याओं गुणा पर इतना है, 2 संख्या गुणा यानी ए और बी मान लो, 2 संख्या गुणा कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे 228 228 दिया हुआ है, 228 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या कौन सी है, आप ये पूछा, यानी कि आपको सी का मान पूछ रहा है, सी का। तो मैं ये बताओ इन तीनों में क्या है, ये है, दोनों में ये है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि मान लो पहली संख्या ए बी सी दिया हुआ है, मान लो ये 2 दी हुई है, ये 3 दी हुई है, ये दी हुई है 5। ठीक है, इन तीनों का गुणा क्या दिया हुआ है? तो मान लो 2 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दिया हुआ है तीनों का गुणा। समझना इस चीज़ को। ठीक है, इन दोनों का क्या दिया हुआ है? 6। कितना दिया हुआ है? 6, यानी कि तीनों का दिया हुआ है 30, ए इंटू बी इंटू सी, और 2 का दिया हुआ है 6, 2 का दिया हुआ 6, तो ये सी क्या होगा? सी। तो आप कहोगे 6 से इसको भाग कर दो, 6 पंजे 30, 5 आ गए, तो ये भी तो मैंने 5 माना था, ये आ गया नहीं आ गया 5। तो आप ऐसे ही यहाँ कह सकते हो कि इन दोनों से, इस वाले नंबर से इसको भाग कर दो। ठीक है, इस वाले नंबर से इसको भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। तो आप इस वाले नंबर से इसको भाग कर दो, तो यहाँ पर क्या है 7 9 8 0, इसको भाग करना है किससे? 228 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 बार जाएगा, पहले 3 बार जाएगा, तो 3 8 24 की 4 आंसर 2, और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएंगे, और 3 दूनी 6, घटा लो 8 में से 4, 4 9 में से 8 गए, 1 हो जाए, 1 हो जाए 0 डाल दी। अब कितनी बार जाएगा? तो मैं कहूँ 6 6 दूनी 12 होते हैं, तो ये 11 है, तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो 5 बार जाएगा, आप ये समझ लो। और 5 8 40 की 0 आंसर 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 आंसर 1, 5 दूनी 10 और 11 है, पूरा पूरा गया 35 बार। आप कह दोगे तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बराबर क्या है? तो 35 है। तीसरी संख्या बराबर 35, आंसर आ गया तीसरी संख्या बराबर 35 है। ठीक है, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, आप उसी को टिक कर सकते हो। तो जरा 35 से पहले से ही। उसके बाद पूछा है इन सभी का योगफल क्या होगा, इन सभी का जोड़। आपसे जोड़ पूछा, तो आप जोड़ तो आराम से कर सकते हो, कि ये भी बताने की बात है। ठीक है, आप जोड़ आराम से कर सकते हो। देखो पहले मैं तुम्हें बताऊँ कैसे करना है। 6 पहले पीछे पीछे का आंसर जोड़ दो, 6 पीछे पीछे नंबर जोड़ेंगे अंक, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 आ रहा है, 19 19 की लास्ट में 9 आ रही होगी, तो 9 इसमें सभी में, ऐसे हम नहीं ला सकते अंदाजा। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इन सभी को आपको जोड़ना होगा। ठीक है, आप जोड़ लेना, इसको आप कर सकते हो। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। किसी संख्या में, मान लो मेरे पास कोई संख्या एक, ठीक है, देखिए किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, मान लो मेरे पास एक संख्या है, क्या है? संख्या। मैं लिख लूँ यहाँ पर संख्या, ये मेरे पास एक संख्या है, ये संख्या, इसमें संख्या 17 से भाग देने पर, मैंने 17 से भाग दे दिया, इसमें 17 से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 23 आता है, 23 बार भाग जाता है, 23 बार भाग जाता है। उसके बाद में पूछा आपसे, और शेषफल 7 आता है, यानी जो शेष बचता है वो 7 आता है। 7 कितना? 7 आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा होगा, आपसे ये पूछा होगा इस संख्या कितनी है, यहाँ पर कौन सा नंबर हो सकता है? तो मैंने आपको बताया था जब भी भाग में ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, बस आपके पेपर में ऐसा ही बनेगा।
ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जिन दोनों का गुणा करना होता है और इसको जोड़ना होता है, तो इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो आप ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर आएगा। तो इससे इसमें गुणा करो, तो 23 का गुणा कितने में करना है, 23 में गुणा करना है 17 थे। 17 × 51 की कहाँ से लगी 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 होते हैं 39, 39 में कितना जोड़ना है, 7 और जोड़ना है, 7 इसमें जोड़ दो, 7 और 1 8, या 9 आ गई या 3 आ गई, 398 आंसर आ गया। कितना, 398, ये रहा 398। ठीक है, इसमें पूछ रहा है आपसे 5,618 और 3,845 में 45 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए। इन दोनों में और क्या जोड़ूं मैं कि इतना आ जाए, इन दोनों में और क्या जोड़ूं मैं इतना आ जाए। मैंने कहा आपसे मान लो ये 3 है, ये 2 है, इन 3 और 2 में और मैं क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए। बताओ, इन 3 और 2 में मैं क्या जोड़ूं, 9 है। पहले तो आप कहोगे भैया इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 2 5, ठीक है, यहाँ पर 9, इस 5 में अब क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए। तो आप कहोगे 4 कैसे पता पड़ा, तो आप कहोगे इस 5 को मैंने इस 9 में से घटाया, तो 5 घटाई तो तभी तो 4 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ दो ना, तभी तो बराबर होंगे 9। तो ऐसे ही इसमें इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को इसमें से घटा देना, सो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देना, सो आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देना, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद में कह रहा है ये संख्या दिख रहा है ना, ये संख्या, ठीक है, अब देखो, अब दिख रहा होगा आराम से। ठीक है, अब कह रहा है 2408 गुणा 200 किसके बराबर है। तो आपको क्या करना है ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ईजी इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। 2048 मल्टीप्लाई 200, इसको क्या करना है आपको, 2 से तो गुणा नहीं करना है, अब आप 2 से तो गुणा करके बैठ जाएं। जब भी आपके पास 0 0 हो ना, तो 0 को तो भूल जाओ, आप इन दोनों 0 को भूल जाओगे, है ही नहीं, इन दोनों 0 को भूल जाओ, है नहीं। समझ लो 2 है, 2 का गुणा करो 8 में, तो 8 दूनी 16 की 6 आंसर 1 आ गई। फिर 1 मैंने यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ आगे 0 है। 2 से 4 में 8 आ गई, 2 से 2 में 4 आ गई। अब ये 0 हम भूले थे, उन 0 को याद कर लो, आप याद करके पीछे लगा दो, ये आंसर आ गया आपका 481600, 481600, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद में कह रहा है 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा। लगभग उत्तर पूछ रहा है ना, इसको इसने से इतने से भाग देना है। यानी कि आप ये कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 से आप क्वेश्चन नंबर दे सकते हो 93.40, 40 को भाग किससे करना है,